मेरा नाम निक्की मेहता है। मैं एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, उसके साथ ही साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसकी शिकायत लोगों को अक्सर होती है। सोचने की आदत, सोचने की दिक्कत, ओवर थिंकिंग या फिर कह लो एक्सेसिव थिंकिंग। तो ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं हमेशा सोचता ही रहता हूँ, मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है चौबीसों घंटे। हमें इसकी बहुत दिक्कत है, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। बेसिकली जो थिंकिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्रॉब्लम सेंटर्ड ओवर थिंकिंग और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेंटर्ड ओवर थिंकिंग। तो आपको मैं प्रॉब्लम जो सेंटर ओवर थिंकिंग होता है वो जो होता है प्रॉब्लम को लेकर हमेशा जो सोचते रहते हैं उसको बोलेंगे प्रॉब्लम सेंटर ओवर थिंकिंग, और जो सॉल्यूशन के बारे में सोचते रहते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेंटर ओवर थिंकिंग। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम सेंटर ओवर थिंकिंग समझाना चाहूँगी। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको फाइनेंशियल दिक्कत है, तो वो ये सोचेगा कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने वो जॉब कर ली होती, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, काश मैंने पापा की बात मान ली होती, काश मैंने वो कोर्स कर लिया होता। फिर वो प्रिडिक्शन करने लगता है, इसी चीज़ को लेके वो नेगेटिव प्रिडिक्शन करने लगता है कि मेरी शादी कैसे होगी, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, आगे घर कैसे चलेगा। तो इस टाइप के विचार मन में आने लगते हैं। ये होते हैं प्रॉब्लम सेंटर्ड ओवर थिंकिंग। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको प्रॉब्लम सेंटर्ड ओवर थिंकिंग का। जैसे कोई लेडी है, ठीक है, वो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ कहीं और रहती है, लेकिन वो ये सोचती रहेगी अपने फ्री टाइम में, ये सोचती रहेगी ज़्यादातर कि मेरी मदर इन लॉ ने 5 साल पहले क्या बोला था, ठीक है, क्यों बोला था, मुझे ही क्यों बोला था, उसको क्यों नहीं बोला। तो उसके मन में विचार आते रहेंगे कि अब ये बोलेगी तो मैं ये बोल दूँगी, अब ये बोल देगी तो मैं ये बोल दूँगी, या फिर कुछ भी इस टाइप के मन में बातें आते रहेंगी। मतलब 5 साल पहले हुआ है वो चीज़ें, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चल रहा है, और उसको लेके वो इमेजिन कर रही हैं कि अगर वो अब बोलती हैं तो अब मुझे ये जवाब देना है, जिससे कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम फ्यूचर को और पास्ट में डिफरेंस नहीं कर पाते इसमें ओवर थिंकिंग के कारण। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन बेस्ड ओवर थिंकिंग जो होता है वो होता है सॉल्यूशन के बारे में सोचना। जैसे कि कोई बंदा है कि इसको फाइनेंशियल दिक्कत है, तो वो बंदा ये सोचेगा कि ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कत है तो मैं अभी कोई कोर्स कर लेता हूँ या फिर ये कर लेता हूँ जिससे हमारी फाइनेंशियल दिक्कत ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो वो फ्यूचर को लेके और सॉल्यूशन ढूंढेगा, प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए वो ये सोचेगा 24 घंटे। ठीक है, तो अगर किसी को भी ओवर थिंकिंग की दिक्कत है, वो तो ज़्यादातर ये सोचे कि उसे सॉल्यूशन सेंटर्ड ओवर थिंकिंग हो, ताकि वो सॉल्यूशन की बेस की ओर जाए, ना कि प्रॉब्लम। लेकिन ज़्यादातर लोगों में जो ओवर थिंकिंग की जिनको भी दिक्कत होती है उनको प्रॉब्लम सेंटर ओवर थिंकिंग ही होता है। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम की ही रिलेट बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके कारण है ना, इसके कारण हमें जो रियलिटी है और जो इमेजिनरी है उसमें डिफरेंट नहीं कर पाते, उसमें लोग डिफरेंट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सेंटर ओवर थिंकिंग में ये होता है कि लोग पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, और जो सॉल्यूशन सेंटर ओवर थिंकिंग होता है उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये ज़्यादा सही होता है, इससे हमारे क्या बोलते हैं फ्यूचर को अच्छा बनाने में हेल्प मिलता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है किसी काम को करने के लिए। और जो प्रॉब्लम सेंटर ओवर थिंकिंग है उसमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, डिमोटिवेशन मिलती है, अनहैप्पीनेस मिलता है। तो ये सब सारे कारण हैं प्रॉब्लम सेंटर ओवर थिंकिंग के। अगर कोई व्यक्ति है ये सब करने के बाद भी, अगर सॉल्यूशन सेंटर ओवर थिंकिंग लाने के बाद भी उसके मन में ऐसे नेगेटिव विचार आ ही रहे हैं बार बार, तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है उनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी साइकोलॉजिस्ट से आप जाकर मिलो, आपकी ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से है और ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर मिलना चाहिए। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।